हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्तिक अकेडमी में स्वागत है। आज का जो ये हमारा वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे एक मैथ्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इसको शुरू करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो जितने भी वनडे एग्जाम हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इवन सीसेट वगैरह में भी इससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ये यूपीएसआई वगैरह में भी इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आप सब लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा कि स्पीड को अगर हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं चाल, डिस्टेंस होती है दूरी, और अपॉन टाइम को कहते हैं समय। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब अगर हमें एक ही फार्मूले से बहुत सारी चीज़ें निकालनी है, जैसे दूरी अगर पूछा जाए, डिस्टेंस पूछा जाए, तो क्या हो जाएगा आपसे स्पीड इंटू टाइम, डी इक्वल्स टू एस इंटू टी। अगर आपसे इसी में टाइम पूछ लिया जाए यानी कि समय पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ये तो थी कुछ बेसिक सी बातें हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको शुरू करते हैं। एक बेसिक से पहले क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। क्वेश्चन, एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1.5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा। 1/2 आवर्स में कितनी दूरी तय करेगा, ये हमें बताना है। तो पहले बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करेगा। क्वेश्चन में दे रखा है स्पीड कितनी दे रखी है। स्पीड आपकी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम आपको दे रखा है 1/2 यानी कि 3/2 आवर्स। ये क्या दे रखा है, समय दे रखा है। अब सिंपल सा बेसिक सा फार्मूला वही अपना, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी हमें निकालना क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमारे पास निकालनी है, स्पीड हमें दे रखी है कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 3/2 आवर्स। रिड्यूस करेंगे 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 33 जा 90 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। यही आपका आंसर आ गया। देखिए 60 किलोमीटर स्पीड दे रखी थी पर आवर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, तो पूछ रहा था कि 1/2 आवर्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 जा 2 1 3, यानी 1.5 घंटे में कितना जाएगा, तो 3/2 किस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड से, हमारा टाइम निकल आएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये तो था बेसिक। अब हमारा एक अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है। एक व्यक्ति 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है। तो वह 1 घंटा 40 मिनट में कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो वह 1 घंटा 40 मिनट यानी 1 आवर 40 मिनट्स में कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा।
क्वेश्चन कह रहा एक व्यक्ति है 3 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड है, 1 सेकंड में 3 मीटर जाता है, तो वो 1 घंटे और 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपको यूनिट सेम होना चाहिए। अगर आपकी चाल जो है मीटर पर सेकंड में दी है तो आपका समय जो होगा वो उसको हम किस में रखेंगे, समय भी हमारा क्या होगा सेकंड में या फिर आवर्स में अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। देखिए तो करना क्या है, ये हमारे पास क्या है 3 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे पूछ रहा है 1 सेकंड में कितना जाता है 3 मीटर, तो स्पीड हमारी दे रखी है, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड कितनी दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड। टाइम हमें दे रखा है कितना 1 आवर एंड 40 मिनट्स, यानी 1 घंटा 40 मिनट। अब ये स्पीड जो हमारी दी है मीटर पर सेकंड में दी है, हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा 1 आवर 40 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 40 अपान 60, तो ये कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 2 और 3, यानी 1 + 2/3, 3 बन जा 3, 3 to 5 यानी 5/3 आवर्स इसको हम लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया हमने, मिनट्स जो 40 मिनट्स थे इसको हमने कन्वर्ट कर दिया आवर्स में, यानी 1 आवर + 40 मिनट्स को क्या करेंगे 40/60 कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 5/3। अब देखो जो हमारी स्पीड दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड, इसको हम करेंगे क्या किलोमीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये 3 मीटर पर सेकंड है, तो 3 × 18/5 ये आपकी क्या हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कितना हो जाएगा 18 3 जा 54/5, ये आपकी हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड हो गई, 3 मीटर पर सेकंड दिया था, इसको हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए क्या है कि जो हमारे पास क्या दे रखा था टाइम, ये स्पीड है ये टाइम है, पूछ रहा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यानी चाल गुणे समय। स्पीड कितनी है 54/5 और टाइम कितना है हमारे पास में 5/3। 5 से 5 का काम खत्म, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 8 जा 24, यानी कितना आ गया 18 किलोमीटर। सिंपल सा स्पीड जो थी हमारी 3 मीटर पर सेकंड, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 18/5 आता कहाँ से, इसकी भी चर्चा अभी कर लेते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारी क्या आ गई डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस कितनी आ गई 18 किलोमीटर। यही क्वेश्चन में पूछा था कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा 1 आवर 40 मिनट्स में, तो ये आपका 18 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगा। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। जितने भी मैथ्स के टॉपिक हैं मैं इस पे पर्टिकुलर वीडियो लेके आ रहा हूँ, सारे वीडियोज फ्री हैं, आपसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप देखिए पढ़िए और एंजॉय कीजिए। आपको बता देता हूँ ये जो 18/5 और 5/18 का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए 1 किलोमीटर में आपके होते हैं 1000 मीटर और 1 आवर जो होता है 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, पहले मिनट निकाल लेते हैं, 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में ये आपके 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर हम बात करें 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, तो 1 आवर में हो जाएंगे 60 × 60, इट मीन्स 3600 सेकंड्स होंगे। 1 घंटे में 3600 सेकंड होंगे। अब किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं 1000,
सेकंड्स कितने होते हैं 1 घंटे में? किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 1 घंटे में किसी भी पर्सन के द्वारा चली गई दूरी, ये 1000 हो जाएगा। और सेकंड्स कितने होंगे? 3600। 1 2 दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये बचेगा आपके पास 10/36। क्या करेंगे हम? 2 से रिड्यूस कर देंगे, 2 5 जा 10 और 2 18 जा 36, यानी 5/18। यही हमारा क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखिएगा, कहीं पे अगर आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में दी है और किलोमीटर पर आवर में करना है, तो ध्यान रखिए करना है क्या आपको? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा में अगर दिया हुआ है तो आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से स्पीड में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और इसका अगर जस्ट रिवर्स आपको दिया है, क्या दिया हुआ है? मीटर पर सेकंड दिया है, मीटर पर सेकंड स्पीड दी हुई, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में दिया था 3 मीटर पर सेकंड। हमने क्या किया? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए हम इसका जस्ट नंबर उलट देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक पॉइंट है, इसको आप स्क्रीन से आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थान ए से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। एक व्यक्ति स्थान ए से 12 किलोमीटर प्रति घंटा 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से स्थान ए को, जबकि दूसरा व्यक्ति स्थान बी से ए को 15 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यहाँ पे दूसरा व्यक्ति नहीं होगा, यहाँ पे वही व्यक्ति है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि व्यक्ति स्थान बी से ए को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल, हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? औसत चाल, यानी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। अब देखिए, जो आपकी औसत चाल होती है, यानी कोई एक व्यक्ति था ए, वो यहाँ पे था, यहाँ से बी तक गया 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और जब वापस आया तो बी से ए की तरफ आ रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्वेश्चन में पूछा है कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। तो यात्रा के दौरान अगर हम औसत चाल की बात करें तो औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी बटे कुल समय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। देखिए, जनरल फार्मूला जो होता है इसका होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दूरी दे नहीं रखी है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? इसका एक और फार्मूला होता है 2xy/x + y।
ठीक, 2x और y क्या है यहाँ पे, x जाने में जो उसकी चाल थी यानी 12 किलोमीटर ले लीजिए, इसको x ले लीजिए, और जो वापस आने में जिसकी चाल थी 15 किलोमीटर, इसको आप y ले सकते हैं, y बराबर 15 किलोमीटर। ये औसत चाल होती है आपकी 2xy अपान x प्लस वाई। 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 और y की वैल्यू कितनी है 15 अपान x प्लस वाई करेंगे कितना हो जाएगा 15 और 12 27 हो जाएगा। अब देखिए 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 40 अपान 3 हो जाएगी। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे मिश्रित भिन्न में तो कितना हो जाएगा 13 1/3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी क्या हो जाएगी औसत चाल हो जाएगी, यानी कि एवरेज स्पीड। 12 से जाता था 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता था। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, तो पूरी यात्रा के दौरान जो उसकी औसत चाल होगी ये 13 1/3 किलोमीटर पर आवर होगी। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, एक बाइसिकल का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 सर्किल्स पूरे कर लेता है। एक साइकिल का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्कर पूरे कर लेता, 2500 चक्र पूरे करता है। क्वेश्चन में पूछा है पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल। हमें बताना है पहिए का व्यास, पहिया यानी कि जो व्हील है उसका व्यास बताना है। देखिए ये भी स्पीड टाइम डिस्टेंस से ही लगेगा हमारे। देखिए आप लोगों ने देखा होगा ये आपका क्या है, एक सर्किल है। जो भी साइकिल होगी या बाइसिकल होगी उसका जो व्हील होगा ये सर्किल के शेप में होगा, ये इसकी क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी। और आपको पता होगा कि जो व्यास होता है ये रेडियस का क्या होता है 2 टाइम्स होता है। यानी अगर हम सर्किल में बात करें तो सर्किल में सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है क्या होती है वो डायमीटर होता है। ये सारी क्या होंगी, ये सारे आपके क्या होंगे डायमीटर होंगे, यानी ए बी सी और डी ये सारे क्या होंगे डायमीटर होंगे। जितनी भी लाइंस सेंटर से पास आउट होके जाएंगी सारे क्या होंगे सर्किल के डायमीटर होंगे। आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको ई ले लीजिए, इसको एफ ले लीजिए। अब क्वेश्चन में पूछा है इसका डायमीटर कितना होगा जो भी बनेगा, तो अब इसको देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल का पहिया है, अ व्हील ऑफ अ साइकिल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 5.5 किलोमीटर टू कंप्लीट 2500 रिवोल्यूशंस, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। अब देखिए जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये कितनी कवर कर रहा है 5.5 किलोमीटर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5.5 इंटू 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, कितना हो जाएगा 5500 मीटर्स। अब देखिए करना क्या है, जब एक रिवोल्यूशन में कितना कवर करेगा वो, एक रिवोल्यूशन में, तो एक रिवोल्यूशन में ये अपनी 2πr यानी सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए ये पहिया है तो ये अगर यहाँ से चलेगा तो एक रिवोल्यूशन में ये अपनी परिधि के बराबर यानी सरकमफ्रेंस के बराबर
डिस्टेंस को कवर करेगा। तो 2 पाई आर निकालेंगे हम पहले, कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर। हमें रेडियस पता नहीं है, ठीक, तो हम करेंगे क्या, हमें रेडियस तो पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि 2500 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो हम क्या करेंगे, इसी में 2500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो हमें पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखिए 2500 इंटू 2 से 2 का काम खत्म हो जाएगा, और ये 22/7 ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू आर। तो हम अगर यहाँ से इसकी रेडियस निकाल लें, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 5.5 मीटर लिख लें या फिर इसको किलोमीटर कर लीजिए, किसके बराबर होगा, इतना ही तो होगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.5 इंटू 1000/2500। 0 से 0 कट गया, ये डेसिमल जाएगा, 1 0 ये भी कट जाएगा। अब ये हमारी जो रेडियस आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी 55/25। ये रेडियस आ गई। क्वेश्चन में पूछा है पहिए का व्यास कितना होगा, ठीक है। तो पहिए का व्यास आई थिंक कुछ गलत हो रहा है। पहिए का व्यास अगर हम इसको निकालेंगे, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, कुछ वैल्यू का थोड़ा सा लोचा हो गया है, एक बार देखता हूँ इसको क्या है। देखिए इतना क्लियर है, एक साइकिल का पहिया है, 5.5 किलोमीटर की डिस्टेंस चलने में 2500 रिवोल्यूशंस कंप्लीट करता है। पहिए का व्यास बताना है। डिस्टेंस जो है 5.5 किलोमीटर है। एक बार कोई अगर व्हील एक चक्कर लगाएगा तो वो अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा। तो हम करेंगे क्या, सरकमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करने के लिए सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर, ठीक। और ये कितने रिवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है, तो 2 पाई आर, इसमें रिवोल्यूशंस जो कंप्लीट कर रहा है कितने 2500, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 5500 मीटर्स के इक्वल हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, यहाँ से हम निकालेंगे, हमें चाहिए पहिए का व्यास, और पहिए का व्यास हो जाएगा 2r। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2r इंटू 2500 इक्वल्स टू 5500। 0 से 0 का काम खत्म हो गया, यानी कि 2r बराबर कितना हो जाएगा 55/25। और यहाँ पे हमारे साथ पाई भी मल्टीप्लिकेशन में था, ठीक। तो पाई कहाँ आ जाएगा, पाई आ जाएगा नीचे, तो इंटू 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा 11 2 जा 11 5 जा 5 1 जा 5 5 जा, तो कितना आ जाएगा 7/10। ये क्या आ जाएगा 7/10 यानी 0.7 क्या आ जाएगा, ये मीटर आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर लिया होता था मीटर में। तो इसका व्यास कितना आ जाएगा 0.7 मीटर, ये इसका क्या आ जाएगा व्यास आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये जो इसका सही आंसर है ये सेंटीमीटर में आ रहा है, तो 0.7 इंटू अगर आप 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 70 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा डाटा की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। बहुत आसान है, जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर बात की जाती है कि अगर कार का पहिया है, साइकिल का पहिया है, रथ का पहिया है, तो एक बार जब वो घूमेगा तो वो अपनी परिधि के बराबर यानी सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस को कवर करेगा। तो वही किया, जितने भी राउंड कंप्लीट कर रहा है, कितना कर रहा है 2500 कर रहा है, तो 25 इंटू 2 पाई आर, यानी ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा। कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 5500। यहाँ से हम क्या करेंगे 2r की वैल्यू निकालेंगे। 5500 के 2 0 और 2500 के 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम निकालेंगे 2 पाई आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55/25। इसको रिड्यूस कर लेंगे 2r की वैल्यू निकाल के, तो कितना आ जाएगा 7/10 आ जाएगा। ये हो जाएगा 0.7 मीटर आप लिख दीजिए, या फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करके 70 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। तो
आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा स्पीड टाइम डिस्टेंस पे, इसका पार्ट 2 आएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे वेरिएशंस बाकी हैं। आप लोग इसको देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, तो हम नेक्स्ट वीडियो भी इस पर बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।